हेलो हेलो हेलो। तो हम लोग ने फलन पढ़ लिए, फलन के प्रकार भी पढ़ लिए और प्रश्नावली 1.2 को भी हमने निपटा लिया। अब बारी है आगे के प्रश्नावली को निपटाने की, लेकिन उसे समझने के लिए पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आगे में क्या पढ़ना है? देखिए, आगे हमें पढ़ना है फलनों का संयोजन, मतलब फलनों को एक साथ मिला देना। दो फलनों को अब हम एक साथ मिला देंगे, इसी को बोलते हैं फलनों का संयोजन। टेंशन ना लीजिए, एकदम मजे से समझाएंगे, आपको समझ में भी आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बोरिंग लगता है। यहाँ परिभाषा हमने लिख दिया है और इस पर ना जाइए आप लोग, अभी तो इस पर बिल्कुल ना जाइए आप, अभी इस पर बिल्कुल ना जाइए, इसको समझाएंगे हम। आते हैं कि फलनों का संयोजन क्या होता है। एक बात बताइए कि जैसे हमारे पास दो फलन है, मान लीजिए कि एक फलन है जी, ठीक, मान लीजिए कि एक फलन है कोई जी, जो ए से बी में रिलेशन को बताता है। हाँ सर, ए एक समुच्चय होगा, बी एक समुच्चय होगा, जी हाँ बिल्कुल। और जी भी एक फलन है जो बी से सी में रिलेशन को बताता है। ठीक है सर, अच्छा, ये दो फलन हो गए, यानी एफ और जी हमारे पास फलन हो गए। एफ जो फलन है वो ए से बी का संबंध बताता है, जी जो फलन है वो बी का सी से संबंध बताता है। अब अगर मान लीजिए कि हम इसे जोड़ दे तो क्या होगा, ये बाद में हम बताएंगे। अब सुनिए ध्यान से। हाँ, इसको मजेदार बनाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास, यहां बोर्ड पे देखिए ध्यान से, आप लोग फलनों का संयोजन समझा रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास तीन गेंदे हैं, ठीक है सर, तीन गेंदे हैं। मान लीजिए एक गेंद है ए, एक गेंद है बी और एक गेंद है सी। आपने इन गेंदों का नाम रख दिया है, ठीक। और इन गेंदों का जो रंग है, मान लो रंग वो कुछ इस तरह से है। मान लीजिए कि ए गेंद का जो रंग है, इधर मान लीजिए कि हमने दे दिया लाल, इधर मान लो दे दिया हमने पीला, और इधर मान लो हमने दे दिया सफेद। ध्यान से, आपने मान लीजिए कह दिया कि जो ए वाली गेंद है वो लाल है, ठीक है, बी वाली जो गेंद है वो सफेद है, और सी वाली जो गेंद है वो मान लीजिए कि पीली है, पीली गेंद है। ठीक है सर, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया, यहां पर देखिए एक समुच्चय है और ये एक दूसरा समुच्चय है, इसमें गेंद है और ये गेंदों का रंग है ना, ये गेंद है और ये गेंदों का रंग है। चलो जी, तो ये हो गए आपके पास के गेंद और ये हो गए इनके रंग। तो यानी प्रत्येक गेंद का उसके साथ, मतलब रंग के साथ एक क्या है, रिलेशन है। अब आपने मान लो कि ये गेंद दे दिए अपने दोस्त को, सर काहे देंगे, नहीं देंगे हम, अरे मान लो कि दे दिए, दे दिया आप अपने दोस्त को तीनों गेंदे। दोस्त आपका बड़ा खुरपात निकला, उसने क्या किया, इन गेंदों के रंग बदल दिए। अरे वाह सर जी, मान लो कि वो पेंटिंग करता है और गेंदों को पेंट कर दिया और रंग एकदम चेंज कर दिया। मान लो कि लाल वाली गेंद को आपके दोस्त ने, लाल वाली गेंद को आपके दोस्त ने हरा कर दिया, ठीक है सर, हरा कर दिया उसे। पीली वाली गेंद को मान लीजिए कि उसने नीला कर दिया, और सफेद वाली गेंद को उसने काला कर दिया। इस तरह से उसने रंग को चेंज कर दिया आपके दोस्त ने। इन दोनों के बीच में जो मान लीजिए कि आपका रिलेशन बना हुआ है, जब कोई विशेष रिलेशन होता है तो आपको पता है ना कि फंक्शन बोलते हैं उसको। हाँ सर, तो ये मान लीजिए कि आपका एफ है, ये रंग है, ये भी रंगी है, चलो ये भी रंगी है, ठीक। इसको आप ए समुच्चय बोल सकते हो, इसको आप बी बोल सकते हो, इसको आप सी बोल सकते हो, ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो ये चेंज कर दिया गया। अब इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन है, हाँ सर, तो इसको मान लो कि जी बोल दिया हमने इस फंक्शन को। अब अगर हमें जरूरत पड़ गया कि जो ये ए समुच्चय है उसका डायरेक्ट सी के साथ क्या रिलेशन है, तो इसके लिए सर हम पहले देखेंगे कि ए में ये जो ए है हमारे पास, चलो छोटा कर देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगा इसे देख करके, ठीक, चलो छोटा भी बाहर है बी, ठीक। ए वाली जो गेंद है वो लाल है, फिर देखेंगे कि लाल को क्या कर दिया गया, हरा, यानी हम कह सकते हैं कि अब जो गेंद ए वाली है वो हरी है, वो क्या है,
हरी है। तो देख रहे हो, ए का डायरेक्टली संबंध जो हो गया किससे, सी से हो गया। इसी को बोलते हैं फलनों का संयोजन। क्या इसका बेकार में भौकाल मचा रखा था आप लोगों ने। सर ये तो बड़ा आसान है कि ए का बी से रिलेशन है, फिर बी का रिलेशन सी से है, तो हमें देखना है कि ए का डायरेक्टली रिलेशन सी से कैसे होगा। तो बस अब अगर हम कहें कि जो बी वाली गेंद है अब किस कलर की है, तो आप सोचोगे बी वाली पहले कैसे थी, तो सफेद थी, और सफेद को मेरे खुरपाती दोस्त ने क्या कर दिया, काला कर दिया। यानी कहेंगे कि बी वाली गेंद का रिलेशन अब काले रंग से है। इसी को बोलते हैं फलनों का संयोजन, और इसको लिखा जाता है गॉफ। सर गॉफ, हाँ वही GFF, GFF गॉफ, यही बोलिए, यहीं पर चलित है, सारे लड़के यही बोलते हैं, तो आप काहे अलग बोलोगे। बस जैसे समझ में आ जाए, पढ़ाई को बोरिंग थोड़ी बनाना, मजेदार बनाना, तो गॉफ ही बोलो, क्या दिक्कत है। चलो समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये जो हो गया संयोजित हो गया, यानी ए का डायरेक्टली रिलेशन सी से जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग गॉफ। उसको क्या बोलेंगे, गॉफ बोलेंगे। ठीक, अभी और आएंगे, इस पर देख लीजिए ध्यान से। अब आइए परिभाषा पर। मान लीजिए कि फलन ए से बी, लीजिए भाई ए से बी एक फलन है एफ, एफ एक फलन है, तथा जी एक फलन है जो बी से सी में है। जी महोदय, जी जो है वो बी से सी में है। दो फलन है, तब एफ और जी का जो संयोजन होगा उसे गॉफ द्वारा निरूपित होता है, तथा फलन जो गॉफ है वो ए से सी में होता है। बिल्कुल ए से सी में ही, देखिए ए से सी में ही है। समझाइए भी आप लोगों को, क्योंकि आपके दोस्त ने उनका कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अब हम गेंदों का कलर अब देखेंगे तो ये मिलेंगे, हमें मिलेंगे ना, तो ए से सी में रिलेशन हो जाएगा। रिलेशन ही फंक्शन होता है, कंफ्यूजन मत होए। तो ये जो आपको गॉफ एक्स मिलेगा, मान लो कि यहां पर एक्स अवे है, एक्स क्या है, अवे आप पुट करोगे, जैसे ए पुट कर दिया, बी पुट कर दिया, सी पुट कर दिया, तो ये एक्स इसके अवे है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो आपका गॉफ है, यानी कि एफ और जी का जो संयोजन है वो क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स होगा, जी ऑफ एफ एक्स होगा। सर इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब सिंपल हुआ कि जी में जहां जहां एक्स है वहां वहां एफ एक्स डाल दीजिए, जी में जहां जहां एक्स है वहां वहां एफ एक्स डाल दीजिए। तो नहीं समझ में आया आएगा, अभी आएगा, अभी इस पर आते हैं, फिर इसको समझाएंगे, आएगा आएगा, बने रहिए हमारे साथ, आएगा। तो अब बताइए कि मान लीजिए कि ये जो फंक्शन तैयार हुआ, सुनिएगा ध्यान से, ये जो फंक्शन तैयार हुआ इन दोनों के बीच में, ये क्या है आपके पास, मान लीजिए कि ये हमारा x है, यही तो पुट करेंगे ना, तो x पुट करेंगे तो हमें बदले में ये मिलेगा, राइट। x पुट करेंगे हमें बदले में ये मिलेगा, हाँ सर x पुट करते तो y मिलता है, मतलब fx मिलता है, ठीक। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए कहिए x, कहिए कहिए मेरे साथ x, हाँ सर कह दिए x, x हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, fx, ठीक है, fx पुट करेंगे मिल जाएगा। अब बताइए कि इसमें अगर हम, इसमें ध्यान से एकदम, अब fx ये क्या है, fx से, अब हम ये पुट करेंगे किसमें, जी में, ध्यान से, x था किसमें पुट कर दिया आपने, f में, x को f में पुट किया तो आपको मिला fx। अब ये क्या करना है, fx को ले जाके कहां पुट करना है, g में, तो आपको ये मिलेगा, मिलेगा ना, fx को पुट करो, अरे देखो ये fx है, तो ये हम डालेंगे तो ये हमें मिलेगा कि लाल के बदले हरा, पीला के बदले नीला, सफेद के बदले काला। हाँ सर, यहाँ x भरते हैं तो fx मिलता है, अब ये तो fx है सर, तो अब fx भरेंगे तो ये वाला मिलेगा, ये वाला क्या करेगा, मिलेगा हमें, तो यानी g में हम क्या करेंगे, ये भर देंगे, इन कुल मिला कि ये जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, g fx। देखे तो जो फलों का संयोजन आया हुआ है कितना आया, g fx से तो आया हुआ है, g fx से तो आया हुआ है, x पुट किया तो क्या मिलता है, fx। अब जब fx पुट करोगे तो क्या मिलेगा, gfx यही है। हाँ सर इसके बाद ये पता नहीं क्या क्या लिखे हो आप, वो भी बता दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तथा फलन जो है ये a to c में है, और जो गॉफ है वो बराबर होगा gfx, g ऑफ fx होगा, और जहां प्रत्येक x जो है बिलोंग टू a, ईच x बिलोंग टू a, ईच x बिलोंग टू a, मतलब प्रत्येक यानी सभी के सभी x जो हैं वो a से ही बिलोंग करेंगे, यानी इसी से बिलोंग करेंगे, इसी से बिलोंग करेंगे सबके सब x, यानी यहां पर जो हम लोग पुट करेंगे।
चलिए, तो उम्मीद है कि परिभाषा और ये फलनों का संयोजन समझ में आया होगा। देखिए, एनसीईआरटी की किताबों में भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है, मजेदार दे रखा है। ठीक, उसमें क्या करता है कि कुछ लड़के हैं, मतलब पढ़ने वाले क्लास के, तो उनके रोल नंबर होंगे। हाँ सर, बिल्कुल। तो अब जो है, जैसे लड़के हो गए, मान लीजिए ये हो गए लड़के, जो भी आप एज्यूम कर लो, कुछ भी लड़के हैं, इनके ये रोल नंबर हो गए। वो मान लो एग्जाम दिए, हाँ सर, रोल नंबर से एग्जाम देंगे, तो बोर्ड क्या करता है, उन रोल नंबर को फेक रोल नंबर में चेंज कर देता है, यानी नकली रोल नंबर, ताकि जो चेक करने वाले हैं वो किसी तरह का, हाँ समझ रहे होगे, क्योंकि मान लो चेक करने वाले को रोल नंबर पता होगा तो फिर बहुत घोटाला हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती है। हाँ सर, तो वो क्या होता है कि रोल नंबर को फेक रोल नंबर में चेंज कर दिया जाता है। तो मान लो कि वो फेक रोल नंबर में चेंज हो गया, यहाँ देखो, ये रोल नंबर और ये जो है फेक फेक रोल नंबर में चेंज हो गया। तो अब अगर हम कहें कि लड़के का डायरेक्टली संबंध जो होगा फेक रोल नंबर से कैसे होगा, तो हम चेक करेंगे कि पहले लड़के का रोल नंबर क्या था और उस रोल नंबर को किस फेक रोल नंबर में चेंज किया गया, ऐसा समझ में। तो x डालेंगे fx मिलेगा, और फिर यहां पर g में fx डालेंगे तो हमें ये gff मिलेगा। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ये दोस्त वाली बात तो पक्का समझ में आ गई होगी। हाँ सर, समझ में आया, बिल्कुल आया। मिटा दे इसको, जी मिटा दीजिए। अब आप सोच रहे होगे कि सर तब तो ये तो उल्टा भी हो सकता है ना, उल्टा भी हो सकता है, जी बिल्कुल उल्टा हो सकता है, बिल्कुल उल्टा हो सकता है। यानी जब ये वाला हो सकता है, तो अगर हम चाहें तो उल्टा संयोजन भी कर सकते हैं। उल्टा उल्टा ऐसे, जी को पहले, एफ को बाद में, तो वैसे भी संयोजन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ये परिभाषा जरूरी नहीं है, आप ये याद रखिए, परिभाषा जरूरी भी ऐसा नहीं है। ठीक, तो अगर हमें चाहिए कि जी ऑफ एफ एक्स, तो यह क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक, गॉफ जो होता है जी ऑफ एफ एक्स होता है, कुछ नहीं है यार, जी में क्या करो एफ एक्स डाल दो, जी में क्या करो एफ एक्स डाल दो, जी में क्या करो एफ एक्स डाल दो। कैसे यूज करना है बताएंगे। समझ में तो आया, फील आया, इतना चिल्लाए तो मजा भी आया आप लोगों को। अब अगर मान लीजिए कि हमें चाहिए फॉग, जिसको बोलते हैं फॉग, चलो एफ ऑफ जी ना, तो ये हो जाएगा एफ जी एक्स, एफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, इसको बोलेंगे। तो ये दोनों आप लोग याद रखोगे, एक याद हो जाए तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। चलिए, संयोजन, अब मान लीजिए कोई फलन है और उसका हमें संयोजन करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए आसान आसान तरीके से समझाएंगे आप लोगों को, बिल्कुल मजा आएगा। समझ में तो आ गया होगा कि ये जो परिभाषा में चीजें हैं ये सब क्या कह रहा है, आ रहा होगा। करें, चलिए करें। जैसे मान लीजिए कि आपको एक सवाल दे दिया गया कि एफ एक्स बराबर मान लीजिए कह दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया गया जी एक्स बराबर दे दिया गया आपको 3x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कहा गया कि काम करो, जी ऑफ एफ ज्ञात करो, यानी गॉफ ज्ञात करो, गॉफ। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। देखिएगा, बराबर, तो क्या लिखेंगे हम, जी एफ एक्स। इसका मतलब होता है कि जी में जहां जहां एक्स है वहां वहां एफ एक्स डाल दो। समझिएगा इस बात को कि जी में जहां जहां एक्स है वहां वहां तुम पूरा एफ एक्स डाल दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले लिखे जी और एफ एक्स कितना, देखो तो ध्यान से, सर इतना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया आपने। अब सोचो, जी में पहले क्या था, एक्स था, पहले क्या था, एक्स, तो एक्स यहां पर एक्स है, लेकिन अब जी में एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। इसका मतलब हुआ कि जी में जहां पर भी एक्स दिखेगा, जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे जी में। तो जी में यहां पर एक्स है, तो एक्स के जगह पर अब ये हो जाएगा, एक्स के जगह पर अब ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 इंटू ये जो एक्स है वो ये चेंज हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 6, ये हो जाएगा गॉफ। सर उल्टा वाला, ठीक है, तथा फॉग x, तो क्या होता है, f ऑफ जी एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जहां जहां f में x है वहां तुम पूरा gx ठोस दो, जहां जहां एक्स एफ में देखो, ये एफ है, ये एफ है, ये एफ है, इसमें जहां जहां एक्स है वहां वहां कह रहा है जी एक्स ठूस दो, यानी जी एक्स को डाल दो।
ठीक है जी, जी एक्स पुट करो पहले, जी एक्स कितना है 3x है। ठीक, ध्यान से देखो यहाँ क्या था x, तो यहाँ ये सब जो भी है मतलब x है, तो यहाँ पर अब x के जगह पर क्या दिया है 3x, यानी जहां जहां x होगा वहां वहां हमें क्या रखना है 3x रखना है, 3x रखना है। बड़ा आसान है, ध्यान से f में देखिए तो कहाँ कहाँ x है सर, एक ही जगह x है, बस एक ही जगह x है और उसी जगह पर हमें अब 3x रखना है, तो रख लीजिए x की जगह पर कितना 3x, उसके ऊपर क्या है स्क्वायर है तो डालना तो पड़ेगा, प्लस में क्या है 2 है, देखो x की जगह पर कौन डाला गया 3x, अब कितना हो जाएगा यह 3 के 9 एक्स स्क्वायर और प्लस 2, ये होगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, बिल्कुल आई होगी। हाँ रुक जाइए ठहर जाइए, ये तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, मिटा दें हम, वहां तो लिखे ही हैं ना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये भी होता है कि आपसे क्या करेगा, पूछ देगा, आपसे पूछ देगा एफ ऑफ एफ, यानी एफ का एफ के साथ ही संयोजन, एफ का एफ के साथ ही संयोजन। सर ये हाँ तो क्या दिक्कत है, तो जैसे एफ सोचो यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ पर फॉग था तो आप क्या लिखते थे एफ ऑफ जी एक्स लिखते थे, तो यहाँ पर फॉफ है, फॉफ बोल सकते हो इसको ना, तो लिख सकते हैं हम एफ एफ एक्स, एफ एफ एक्स। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अब एफ में जहां जहां एक्स होगा वहां वहां पूरा एफ एक्स डाल देंगे, पूरा एफ एक्स डाल देंगे, डालिए जी डालिए। एफ में ध्यान से यहां देखना, एफ में एफ में एफ में एक जगह एक्स है और उसी एक्स के जगह पर पूरा एफ एक्स डालना है, पूरा एफ एक्स, पूरा एफ एक्स मतलब ये, पूरा एफ एक्स मतलब ये, ठीक है। तो एक्स के जगह पर पूरा एफ एक्स डालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक्स के जगह पर डाले हैं और एक्स के ऊपर क्या है सर स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे देंगे प्लस में 2। अब इसे तोड़ लेंगे हम, तोड़ने तो सबको आता होगा, अब इसे तोड़ लीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। अब जरा सोचो, एक मिनट और देखो, ये तोड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सर आपको नहीं आता ना, हमको नहीं आता है, हम काहे तोड़े, सॉरी ये तो बताइए। अगर ये कहा दिया जाए तो सर सिंपल है जी ऑफ जी एक्स, ठीक है कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि जी में जहां जहां एक्स है वहां वहां पूरा जी एक्स ठूस देंगे, जहां जहां एक्स होगा जी में ये रहा जी में एक जगह एक्स है और वहां पर पूरा जी एक्स डाल देने, पूरा जी एक्स डाल देने, पूरा जी एक्स डालो जी, 3 है तो 3 और x के जगह पर एक क्वेश्चन डाल दो, x के जगह पर पूरा gx डाल दो, तो देखो ये gx है, ये पूरे gx का मान है तो 3x, तो कितना हो जाएगा 3 के 9x। उम्मीद है कि पूरा समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये नोट कर लो फटाफट, नोट करो। ऐसे सवाल पूछे जा सकते, एकदम बिल्कुल पूछे जा सकते, और क्या है आसान तो है। इसी पर अगला प्रश्नावली पूरा क्लियर होगा, मजे के साथ समझ में आएगा। हाँ संयोजन मुश्किल नहीं है, भौकाल है झुट्ठों में है, सब शब्दे ना तो दिमाग खा जाते बच्चों के अब तो नहीं खा रहे होंगे कि यहाँ से ये ए टू बी टू सी, ए टू सी क्यों हुआ है। दोस्त वाली बात मत भूलना, गेंद दिया उसने पेंट कर दिया, अलग कर दिया मिटाए जी सर मिटाइए, चलो और देख लो, देखो जी देखो, चलो अलग अलग तरह की, तो दोनों बहुपद हो गए। अब एक काम करते हैं त्रिकोणमिति और बहुपद ले लेते हैं, चलो जी ठीक है। मान लो कि आपको दे दिया जाए, ये दूसरा उदाहरण ले रहे हैं हम लोग कि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर, ठीक, और जी एक्स बराबर cos x, मान लो ये दे दिया गया जी एक्स बराबर cos x। हमने कहा कि आप एक काम करो गॉफ एक्स निकालो, तो कोई बात नहीं है जी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब हुआ कि जी में जहां जहां एक्स होगा वहां वहां एफ एक्स डालना है, जी में ये रहा आपका जी, पहले पुट करो, पहले काम करो, पहले मान पुट करो फटाक से, जी एफ एक्स मान पुट कर दो, एफ एक्स कितना है 2x स्क्वायर है। अब आपको साफ साफ झलकेगा कि ये कह रहा है कि जी में जहां x था ना अब वहां 2x स्क्वायर डालो, जहां x था वहां अब 2x स्क्वायर डालो, तो जी में चले जाओ, जी में आ गो, देखो कहां पर x है, यहां पर x है, वहां पर क्या डालना है 2x स्क्वायर, तो cos x की जगह पर 2x स्क्वायर हो तो गया। अगर मान लो कह दिया जाए फॉग कह दिया जाए तो क्या बोलेंगे इसको एफ ऑफ जी एक्स,
इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले तो f रखो, अब gx का मान पुट कर दो, ये रहा gx, ये रहा gx cos x, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल होता है कि f में जहां जहां x है वहां पूरा cos x डाल दो, तो f में चले जाओ, ये रहा आपका f में आ गए हम लोग। f में x के जगह पर अब x नहीं रखना है, cos x रखना है, x के जगह पर अब x नहीं रखना है, cos x रखना है, तो रखो यहाँ पर cos x, तो 2 और यहाँ पर cos x, इस पर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x हो गया। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और बिल्कुल आया होगा, एकदम आया होगा। तो नोट कर लो, अब एक चीज और पढ़ाते हैं और उसके के बाद जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जो आज हम जिस उद्देश्य से आए हैं। मिटा दें, तो चलिए अब देखिए, अब हम समझेंगे व्युत्क्रमणीय फलन। सर ये क्या होता है, यही तो समझने वाले हैं, इसी का तो आनंद उठाने वाले हैं। अरे बिल्कुल आसानी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किताबों के भौकाल में मत रहिएगा, बड़े डिफिकल्ट परिभाषाएं दे रखे हैं। व्युत्क्रमणीय फलन का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि ऐसा फलन जिसका व्युत्क्रम हो सकता है, ऐसा फलन जिसका व्युत्क्रम हो सकता है उसको बोलेंगे व्युत्क्रमणीय फलन। तो फिर सवाल आएगा कि सर किनका व्युत्क्रम हो सकता है और किनका व्युत्क्रम नहीं हो सकता है, और सर ये व्युत्क्रम होता क्या है। 3 सवाल, किनका व्युत्क्रम हो सकता है, किनका व्युत्क्रम नहीं हो सकता है, और ये सर व्युत्क्रम होता क्या है फलन का। 3 सवाल पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। व्युत्क्रमणीय फलन समझ में आ गया, जिसका व्युत्क्रम हो सकता है। अब व्युत्क्रम क्या होता है फलन का, जैसे मान लीजिए कि कोई फलन है, फलन तो पता ही आपको कि दो समुच्चयों में एक विशेष प्रकार का रिलेशन है, नहीं, हाँ सर। तो मान लीजिए कि कोई फलन है f, जो मान लीजिए कि x y में परिभाषित है, x समुच्चय और y सर ए बी तो लेते हैं, चलो क्या दिक्कत है, हर बार ए बी को ही ले, इस बार एक्स वाई को ले लिए तो क्या दिक्कत हो गया। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ अवयव है x y z, 3 अवयव है ना। x का संबंध मान लीजिए कि हमने कह दिया कि 5 से है, y का संबंध मान लीजिए हमने कह दिया कि 7 से है, और z का संबंध हमने कह दिया कि मान लीजिए कि 9 से है, ठीक। इसका प्रतिलोम क्या होगा, देखिए ये जो फलन है, फलन, तो फलन क्या कह रहा है कि अगर तुम ये मान पुट करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा बदले में, ये मान पुट करोगे तो ये मान बदले में मिलेगा। लेकिन जो इसका व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम वो कहता है कि अगर तुम ये मान पुट करोगे तो ये मिलेगा। ध्यान से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब क्या करो, इसी को ऐसे कर दो, इस तरफ लिख लो y, इस तरफ लिख लो x, 5 7 9, ठीक। अब यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर x, यहां पर y और यहां पर z, तो 5 का संबंध x से हो, 7 का संबंध y से हो, और z का 9 का संबंध जो है z से हो, तो इसको बोलेंगे हम f इनवर्स, यानी कि f का व्युत्क्रम। तब तो सर ये बिल्कुल आसान है कि हम कोई फलन लिए, उसमें अगर a रख रहे हैं तो जिसका भी संबंध, जैसे मान लो a का संबंध 2 से जा रहा है, तो उसका व्युत्क्रम वो होगा कि 2 का संबंध किससे आ जाए, a से आ जाए। b का संबंध मान लीजिए कि 4 से हो, तो 4 का संबंध किससे हो जाए, b से हो जाए, तो वाला जो होगा व्युत्क्रम होगा इसका। हाँ, सिंपल तो है। तो सर इसमें कौन सा बड़ा बात है, बिल्कुल आसान है। तो ये हो गया f, और ये उसका f इनवर्स, यानी इसका व्युत्क्रम, इसका हो गया ये व्युत्क्रम। अब सवाल होगा, तो सर व्युत्क्रम तो समझ गए, फिर ये व्युत्क्रमणीय फलन जो बोल रहे थे आप, कि ऐसा फलन जिसके व्युत्क्रम हो सकता हो, ऐसा फलन जिसका व्युत्क्रम हो सकता हो तो उसे बोलेंगे व्युत्क्रमणीय फलन, और जिसका नहीं हो सकता उसको नहीं बोलेंगे। तो सर किनके व्युत्क्रम नहीं होंगे, सर यहां तो बुझा रहा है कि होंगे सबके, नहीं सबके नहीं होंगे, सबके नहीं हो सकते हैं, कुछ ही के होंगे। चलिए, तो व्युत्क्रम तो समझ में आ गया कि ये जो हुआ, ये जो हुआ इसका व्युत्क्रम हुआ, या ये जो हुआ उसका व्युत्क्रम हुआ, ठीक। बढ़ते हैं आगे। व्युत्क्रमणीय फलन का मतलब होता है कि ऐसा फलन जिसके व्युत्क्रम का अस्तित्व हो,
उसे हम व्युत्क्रमणीय फलन बोलेंगे। अब देखते हैं कि क्या सभी फलनों का व्युत्क्रम हो सकता है। आइए लेते हैं एक फलन। हाँ इसी तरह से लेते, इसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। मान लो एफ ले लिया हमने, यहाँ पर मान लो ले लिया हमने ए बी सी डी ई, ठीक ले लिया आपने। और इधर मान लो ले लिया अपने 1 2 3 4 4 5, ठीक। बोल दिया कि ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 4 से है, सी का संबंध 2 से है, डी का संबंध ई से 3 से, ई का संबंध 5 से, ऐसा बोल दिया आपने, ठीक है। देखेंगे कि इसका व्युत्क्रम है या कि नहीं है। और लेते हैं एक, मान लो फलन लेते हैं जी, बने रही हमारे साथ, बिल्कुल समझ में आएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये बोल दिया आपने। यहाँ पर मान लिया आपने ले लिया कि 5 2 6 8 12 ऐसे करके ले लिया। हमने बोल दिया कि x का संबंध जो है 5 से है, y का संबंध जो है 6 से है, और z का संबंध जो है मान लो 12 से है, ठीक। ध्यान से एक और फलन ले लेते हैं। क्या ले ले, h ले ले ना। तो ये मान लो हमने ले लिया यहाँ पर 2 4 5 6, यहाँ पर ले लिया ए बी सी डी ई एफ। हमने कह दिया कि 2 का संबंध ए से है, 4 का संबंध सी से है, और 5 का संबंध जो है ई से है, और 6 का संबंध मान लो कि डी से है, ठीक। ये ले लिया। और ले ले, हाँ सर और ले लिए, ले लेते हैं। देखते रहिए आप लोग। यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ले लिया ए बी सी। इसको क्या मान ले, कुछ भी ले लो, मान लो कि जी डैश ले लो, क्या दिक्कत है, जी डैश। 1 का संबंध ए से, 2 का संबंध बी से, 3 का संबंध ए से, 4 का संबंध सी से, 5 का संबंध सी से, 6 का संबंध बी से, ऐसा मान लो ले लिया आपने, ठीक। अब इन सभी फलनों को ध्यान से देखना, सभी फलनों को ध्यान से देखना है आपको। फलन ये भी है, फलन ये भी है, फलन ये भी है, फलन ये भी है। क्या इन सबके इनवर्स संभव है, यानी प्रतिलोम संभव है? अगर मान लो इसको हम इनवर्स करते हैं, यहां करते जाएंगे समझते जाएंगे, इनवर्स इसको करें, लो जी करो। तो 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई ना। एक का संबंध जो है किससे है, इससे है, प्रतिलोम कर दिए। 2 जो है सी से रख रहा है ना, 3 जो है डी से रख रहा है, ठीक है जी। 4 जो है बी से रख रहा है, ठीक है। और 5 जो है ई से। तो ये देखिए ध्यान से, अब जरा ध्यान से देखिए कि ये तो हमने बोल दिया कि इसका इनवर्स है कि नहीं है, वो तो बाद में देखेंगे। पहले एक बात बताइए कि क्या ये फलन है, क्योंकि अगर ये फलन होगा तो फिर वो इसका इनवर्स हो जाएगा। फलन होगा तो हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं है, फलन तो है या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर वाले सब का सब किसी ना किसी से संबंधित है। फलन क्या ही ना, फलन क्या परिभाषा क्या बताए थे कि इधर वाला जो होगा, इधर वाला, ये वाला प्रांत सभी प्रांतों का प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है, प्रतिबिंब होना चाहिए। और फिर ये भी बताए थे कि इसमें से किसी भी अवयव का दो को प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो देखो तो सब सिंगल सिंगल ही प्रतिबिंब बना रखा है, तो ये फलन है। तो अगर ये फलन है तो ये उसका इनवर्स होगा, ये इसका इनवर्स होगा। अभी मत कहिए सर ये भी होगा ये भी होगा, सर क्या दिक्कत है, उल्टा कर दीजिए। आइए आइए देखिए, होगा तो इसको ले लीजिए, इस तरफ इस तरफ। ये जी है, मान लो जी इनवर्स होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में देखेंगे, होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। 2 6 8 12 चमकेगा, चमकेगा ध्यान से। एक्स वाई जेड, 5 एक्स के साथ, 2 तो किसी के साथ नहीं है, वाई 6 के साथ ना, और 12 जेड के साथ। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये फलन है, फंक्शन है? फंक्शन का परिभाषा क्या बोला गया था कि सभी जो प्रांत थे उनके प्रतिबिंब होने चाहिए, लेकिन यहां ना तो 2 का कोई प्रतिबिंब है ना 8 का प्रतिबिंब है, तो ये फलन ही नहीं है। और जब फलन ही नहीं है तो फिर कैसे कहोगे इसको कि ये उसका व्युत्क्रमणीय, मतलब उसका व्युत्क्रम है। अच्छा सर अब समझ में आया कि किसी भी फलन का इनवर्स तभी संभव है जब उल्टा करने पर भी वो फलन हो जाए, उल्टा करने पर भी फलन हो जाए। बिल्कुल सही समझे आप,
ये देखो फलन नहीं हो रहा है, यानी हम कहेंगे कि ये व्युत्क्रमणीय फलन नहीं है, क्योंकि जैसे इसे उल्टा करेंगे तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, फलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ 2 और 8 जो है खाली हो जा रहे हैं। और कहा गया है फंक्शन होने के लिए इधर का कोई अवयव जो है खाली नहीं होना चाहिए, सब किसी ना किसी से दोस्ती कर रखना किया होना चाहिए। चलो, तो ये जो है नहीं है। अब इसको देखते हैं कि क्या ये व्युत्क्रमणीय हो सकता है। थोड़ा पलटो, थोड़ा पलटो, तो सर यहाँ भी खाली हो जाएंगे सर, ये पलटेंगे तो ये भी सर फलन नहीं है। ठीक है, इसको देखो थोड़ा, सर यहाँ तो कोई खाली नहीं होगा, लेकिन रुक जाओ, अभी कहानी बाकी है। मिटा दे इसको। हाँ सर मिटा दीजिए, पता तो चल गया, मिटा देते हैं। यहाँ देखिए, इसको इसको देखिए, इसका इन्वर्स करते हैं ना, ए बी सी, 1 2 3 4 4 5 6, लीजिए जी, इसका संबंध 1 से उल्टा करेंगे तो, और इसका संबंध 3 से भी ना उल्टा करेंगे तो, बी का संबंध जो होगा, बी का 2 से भी और 5 से भी, ठीक है जी, 2 से भी और 5 से भी, ठीक है जी। सी का जो संबंध होगा, सी का वो 4 से भी और 6 से भी, तो 6 से भी और 4 से भी। अब थोड़ा देखो कि क्या ये फंक्शन है। नहीं सर, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन का परिभाषा कहता है कि कोई भी अवयव, किसी भी अवयव का डबल प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। यहां देखो, एक भी प्रतिबिंब है और 3 भी प्रतिबिंब है, इसके डबल प्रतिबिंब, यहां तक कि बी का भी है, सी का भी है, तो फिर ये फंक्शन ही नहीं है। तो फिर हम कहेंगे कि जो जीडेस है वो व्युत्क्रमणीय फलन नहीं है, इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है, यानी व्युत्क्रमणीय फलन नहीं है, क्योंकि अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो फंक्शन नहीं होगा, वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो अब थोड़ा लगाओ दिमाग कि कब ये जो है व्युत्क्रमणीय हो रहा है, क्या वो सिचुएशन है। सर ये तो पहला सिचुएशन समझ में आया कि इधर वाला अगर खाली रहा तो पलटेंगे तो इधर वाला खाली हो जाएगा, और खाली होगा तो सर वो फंक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर वाला खाली नहीं होना चाहिए, और पलट के ही तो बना रहे हैं। इनवर्स क्या हो रहा है, उल्टा करके तो बना रहा है। जो जैसे एफ है, एफ क्या हो रहा है, वो हो रहा है ए टू बी में, तो एफ इनवर्स जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, वी से ए में। तो अगर मान लो कि ये खाली रह गया तो पक्का ये खाली रह जाएगा, और ये खाली रहेगा तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। हाँ सर, तो खाली नहीं होना चाहिए। अब बताओ कि अगर इधर वाला खाली ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, सर अछादक फलन। तो यानी पहली बात को अछादक होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, अछादक होना चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये फंक्शन था, ये फंक्शन था, लेकिन इसका जब व्युत्क्रम किए, मैंने उल्टा किए, तो वो फंक्शन नहीं हो रहा था, इन हम कहेंगे कि व्युत्क्रमणीय फलन नहीं है। अब ध्यान से देखो कि ये फंक्शन था, ये वाला फंक्शन था, तो सर कट्टा क्योंकि अरे व्युत्क्रमणीय नहीं है यह। ठीक, तो एक का संबंध ए से है, 3 का संबंध भी ए से है, इसका मतलब हुआ कि विन विन अवयव के प्रतिबिंब विन विन नहीं है। यहां पर कुछ समझ में आ रहा, विन विन अवयव के प्रतिबिंब विन विन नहीं है, यानी ये एक नहीं है, ये बहुएक है, और बहुएक हुआ तो देखो इसका इनवर्स नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय फलन तभी हो सकता है जब वो एकाक हो, जब वो आच्छादक हो, यानी एकाक भी हो आच्छादक भी हो। क्योंकि अगर वो एकाक नहीं हुआ तो इधर वाला डबल दोस्ती किया होगा, जैसे इधर पलटेंगे तो दूदू को प्रतिबिंब आ जाएगा और वो फलन नहीं हो पाएगा। हाँ सर, तो एकाएक होना जरूरी है और आच्छादक भी होना जरूरी है, सभी के सभी जो है प्रतिबिंबित होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी खाली रहा तो जब इसे पलटेंगे तो इधर वाला खाली हो जाएगा, और मना किया गया ना फलन में कि इधर अगर खाली हुआ तो फंक्शन नहीं हो सकता है, वो फंक्शन नहीं हो सकता है, यानी एकाएक भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। तो सिंपल है, समझ में आ गया। व्युत्क्रमणीय फलन का मतलब क्या होता है, कि व्युत्क्रमणीय फलन का मतलब होता है कि ऐसा फलन जिसके व्युत्क्रम का अस्तित्व हो, और किसका होगा किसका नहीं होगा आपको तो पता चल गया। व्युत्क्रमणीय फलन वही हो सकते हैं जो एकाएक भी हो आच्छादक भी हो, एकाएक भी हो आच्छादक भी हो। ठीक है, समझ में आया होगा, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। कहाँ लिख दे, यहां लिख देते हैं। लिख दे, लिख देते हैं, याद रखिएगा। व्युत्क्रमणीय फलन सदैव एकाएकी
अच्छादक फलन होते हैं। इसको उल्टा भी कह सकते हैं आप लोग कि अगर कोई फलन एकाकी और अच्छादक है तो पक्का वो व्युत्क्रमणीय फलन होगा, होगा ही होगा, उसका व्युत्क्रम का अस्तित्व आराम से निकल जाएगा, क्योंकि एकाकी भी है अच्छादक भी है, तो पलटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमें। चलिए, समझ में आया होगा। अब इस पर आधारित जो सवाल है उसको अगले वीडियो में निपटाएंगे। प्रश्नावली 1.3।